मन को नियंत्रित कैसे करें। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। तब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप तो कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा का वास है, और अब आप कह रहे हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा देखेगी? श्री कृष्ण, हाँ, मन। ये मन बहुत शक्तिशाली है। हे अर्जुन, मन के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारी 5 इंद्रिय है। इस रथ का सारथी है मन, और इस सारथी के हाथ में ही 5 घोड़े की लगाम है। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर इन घोड़े को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठा रहता है। ये राजा ही हमारी आत्मा है जो इस पूरे रथ रूपी शरीर की मालिक है। ये मन बहुत चंचल है। ये व्यसन, भोग, विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को जहाँ आनंद की डगर दिखती है, ये वहाँ 5 घोड़े को ले जाते हैं। ये मन रूपी रथ का सारथी हमारी इंद्रिय से जो चाहे वो करवा सकता है और जिधर चाहे उधर ले जा सकता है। हमारे इस शरीर की जो अंतरात्मा है वो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वो रथ के सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। ये जो भी आज्ञा देगा वो इस सारथी को माननी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा ज्ञानी राजा को हमेशा इस पर नजर रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। हे अर्जुन, ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इसे इंसान ने काबू नहीं किया तो ये जीवन पर्यंत तुमको भटकता रहेगा, और अगर इंसान ने मन को काबू में कर लिया तो यही मन आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। इतना बलशाली है ये मन है। हे अर्जुन, इस मन की ताकत का तुमको तनिक भी अंदाज नहीं है। जो इंसान इस मन की शक्ति को समझ लेता है और उसे काबू में कर लेता है, वो साक्षात देव पुरुष बन जाता है। अर्जुन, हे कृष्ण, ये मन इतना बलशाली है तो इसे बस में करने के क्या उपाय है? कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू में किया जाए? श्री कृष्ण, अर्जुन, इस मन पर काबू पाने के 2 रास्ते हैं। पहला अनुभव, दूसरा वैराग्य। ये मन बड़ा चंचल है। जब भी ये गलत दिशा में जाए इसे रोको, अपने मन को वापस सही रास्ते पर लाओ। ये फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़ कर लाओ। ये भागता रहेगा लेकिन तुम हर बार इसे पकड़ कर लाते रहो। मैं कहने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं। नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देते हैं और घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देते हैं। लेकिन अगर घुड़सवार दृढ़ निश्चयी है तो वो बार बार गिरता है और फिर से घोड़े में काबू करने के लिए कोशिश करता है और अंत में वो घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाते हैं और फिर यही घोड़ा
उस घोड़सवार को उसकी मंजिल तक ले जाते हैं। ठीक उसी तरह तुमको भी बार बार प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर ये मन बस में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही चलेगा और तुम इसके सच्चे स्वामी बन जाओगे। दूसरा तरीका है वैराग्य, अर्थात जो बुरा है उसे समझो और अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति और बुरी आदतों को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ, वैरागी हो जाओ। जो व्यसन है उनकी तरफ कभी ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आती है, उसे दूर हो जाओ। अच्छे विषय की बातें सोचो। इस तरह तुम अपने मन को काबू में कर पाओगे। हे अर्जुन, याद रहे ये मन इतना शक्तिशाली है कि अगर इसको बस में कर लिया तो ये तुम्हारा हाथ पकड़कर परधाम तक ले जाता है, और अगर बस में ना किया तो ये तुम्हें ना इस लोक का छोड़ेगा ना उस लोक का। मित्रों, श्री कृष्ण ने रथ के उदाहरण से माध्यम से अर्जुन को मन के बारे में विस्तार से समझाया और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अब आपकी बात। जी हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी बात हमें लिख के भेजें। धन्यवाद।